हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा आप लोग सभी सही होंगे। मैंने पिछली वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट कराया बेटा, तो इसमें हम करने हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। इसका पहला वीडियो इक्लिप्स डिवीजन लेमा मैंने करा दिया। आज हम करने वाले हैं कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा का हम यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे हम दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया हुआ है 4052 एंड 12576। 4052 एंड 12576। आपको ये कहा गया है कि फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। 12576 का आपने एचसीएफ निकालना है यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या होती है आपने घबराना नहीं बेटा, मैं 1 मिनट में बता दूंगा आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। देखो, सबसे पहले आपने जब इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, आपने ये देखना है इनमें से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़े नंबर को हम हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में रफ में ये काम कर रहा हूँ। 4052 से मैंने डिवाइड किया बेटा किसको, 12576 को। ठीक है बेटा, आप डिवाइड करेंगे इसको तो देखो कितना आएगा 4052। 4 3 जा कितना होता है बेटा, अगर 5 जा चलाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा इससे, तो मैं 3 टाइम्स चला देता हूँ। कितना आएगा देखो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। ये आ गया बेटा। ठीक है, 6 - 6 0 एंड 7 - 5 बिकम्स 2 एंड 5 - 1 बिकम्स 4। तो 420 हमारा रिमाइंडर आ गया। पहले यहीं पे फर्स्ट स्टेप पे आपने स्टॉप कर देना प्रोसेस को। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें बताया है कि यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपने इसको करना है। तो इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसको, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इक्लिप्स डिवीजन लेमा को कोई दो नंबर्स को लिखते कैसे हैं उसके यूज करके आप इसको राइट करें। कैसे, देखो डिविडेंड क्या है मेरे बेटा 12576। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइजर क्या है मेरे चांद 4052 इंटू कोशेंट क्या है बेटा इंटू 3 एंड प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा 420। अब ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। क्लियर, फर्स्ट हो गया। अब जब सेकंड स्टेप करना आपने, वो कैसे करना है, देखो फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया, अगर सपोज करो फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका जो एचसीएफ है वो क्या बन जाएगा, जिससे हमने डिवाइड किया है। मतलब डिवाइजर जो है वो 4052 है। दैट मीन्स डिवाइजर 4052 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ आवर टू गिवन नंबर्स। अगर ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू कैसे करेंगे। अब आपने 420 से, देखो बेटा 420 से किसको डिवाइड करना है, जो प्रीवियस डिवाइजर था। प्रीवियस डिवाइजर इज आवर 4052। तो आप 4052 को डिवाइड करेंगे किससे, 420 से। करो, ये चला जाएगा बेटा आपका 4 5 जा 8 जा और 9 जा और 10 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 जा मैं 9 टाइम्स चला देता हूँ। तो 9 0 0 9 2 जा 18 एंड 1 9 4 जा 36 प्लस 1 37। ठीक है बेटा, ये आ गया 2। 15 - 8 इज 7 एंड दिस बिकम्स 9 9 - 7 बिकम्स 2। तो ये आ गया 272। क्लियर। तो अभी आपने क्या करना है, इस वाले पूरे के पूरे स्टेप को आपने विद द हेल्प ऑफ डिवीजन इक्लिप्स डिवीजन लेमा की हेल्प से लिख देना है। लिखेंगे क्या, देखो बेटा हमारे पास अब नए वाला जो डिवाइजर है वो कितना है मेरे चांद 4052। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, देखो ये है हमारा बेटा डिवाइजर। तो 420 इंटू कोशेंट कौन आया बेटा 9 आया है एंड प्लस रिमाइंडर कितना है 272। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर सेकंड। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज करो सेकंड स्टेप के अंदर ये वाला 272 जो रिमाइंडर आया है अगर वो 0 आ जाता बेटा, तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमने प्रोसेस को स्टॉप कर देना होता है। प्रोसेस स्टॉप करने के बाद जिस केस में रिमाइंडर 0 आया है, जिससे डिवाइड कराने के बाद आया, दैट्स द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो अगर ये 0 होता रिमाइंडर यहाँ पे, तो 420 मेरा क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है इन दो नंबर्स का। तो अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं प्रोसेस को कंटिन्यू करूँगा। कैसे कि जो मेरा अगेन 272 हमारा रिमाइंडर आया था उससे फिर हम डिवाइड करेंगे इससे प्रीवियस वाले डिवाइजर को। प्रीवियस डिवाइजर क्या है बेटा 420। तो डिवाइड करो, देखो 272 1 टाइम्स चलेगा तो कितना आ जाएगा 10 - 2 8 और बेटा 11 - 7 बिकम्स 4 और ये आपका 3 - 2 बिकम्स 1। तो अगेन हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को
डिवीजन लेमा की, क्लिच डिवीजन लेमा की हेल्प से लिखेंगे क्या कि 420 हमारा क्या है बेटा, डिविडेंड है, तो किसके वाला आएगा, डिवाइजर 272 इंटू क्वोशेंट इज द 1 एंड रिमाइंडर इज द 148। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, मीन्स स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है टिल देन वी गेट द रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर को 0 बनाना है, तो फिर से हमारे पास 148 रिमाइंडर, तो 148 से मैं अगेन प्रीवियस वाले डिवाइजर को डिवाइड कराऊंगा। तो डिवाइजर क्या है बेटा, 272। तो 272 को जब डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, देखो 148 1 जा 148, तो ये आपका आएगा 12 माइनस 8 4 एंड 6 माइनस 4 बिकम्स 2 एंड 2 माइनस 1 बिकम्स 1, 124। क्लियर। तो अगेन हमने इसको प्रोसेस को नोट डाउन कर देना है किसमें, डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो 272 इज द डिविडेंड एंड 148 इज द डिवाइजर एंड 1 इज द क्वोशेंट एंड प्लस 124 इज द रिमाइंडर। दिस इज द स्टेप नंबर 4। अगेन 124 से डिवाइड करेंगे बेटा, 124 से किसको डिवाइड करेंगे, 148 को डिवाइड करो, 2 1 टाइम्स चलेगा, 124 और 8 माइनस और 4 4 माइनस 2 24। तो यहाँ पे देखो इसको फिर से आपने किसकी हेल्प से लिखना है, क्लिच डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो क्लिच डिवीजन लेमा क्या कहेगा कि 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया 24। ठीक है बेटा, ये आपका स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट फिर से आपने क्या करना है, 24 हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर जो है उससे डिवाइड करना है किसको, हमारा जो ये क्वोशेंट डिवाइजर है। तो 124 को डिवाइड करेंगे, सबको पता है 24 6 जा 124, तो 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है इसको बेटा, कैसे कि 124 इज इक्वल टू क्वोशेंट डिवाइजर 24 इंटू क्वोशेंट इज 6 एंड प्लस रिमाइंडर इज 0। तो अप टू 6 स्टेप में जाके हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ये जो डिविडेंड है हमारा, कई बच्चे इसको HCF लिख देते हैं बेटा, HCF ये नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिमाइंडर जब 0 आ जाए जिससे डिवाइड किया है, डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। तो डिवाइजर हमारा कितना है, 24 से डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड HCF है वो कितना है, 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। Hence the 24 is the HCF of 4052 and 12,576। तो बेटा आपको ये वीडियो क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेटा सब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आप सेट कर लेना। थैंक यू सो मच।